कभी कभी एक शब्द भी लोगों के अंदर आग लगाने के लिए काफ़ी होता है। मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही थी। उसी दिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अनएम्प्लॉय यूथ को देखकर और सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को देखकर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कॉकरोच और पैरासाइट की तरह सिस्टम पे हमला करते हैं। लाखों स्टूडेंट को ये लगा कि हमारी इस मेहनत का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये चीज़ इंटरनेट में एक पानी की तरफ फैलता गया, बहुत तेज़ी से फैल रहा था। इसके ऊपर मीम बने, पोस्ट बने, रील्स बने, हैशटैग और ये सारी चीज़ों की ऐसा लग रहा था कि बाढ़ आ गई है। उसी दिन एक इंसान की एंट्री हुई। उसने ट्विटर पे ट्वीट किया, जिसके बाद स्टूडेंट की एक नई उम्मीद बनकर वो वापस आया, जिसका नाम था अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके ने कहा कि ये जो लोग हैं जो हमको कॉकरोच और पैरासाइट कह रहे हैं, इसी को हम अपनी ताकत बनाएंगे। और उसी दिन से एक पार्टी की शुरुआत हुई, जिसको आज हम सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी कहते हैं। ये पेज इंटरनेट पे धीरे धीरे फैलने लग गया। एक मीम पेज था पहले पहले। अब सरकार को पहले पहले लगा कि ये तो सिर्फ एक मीम पेज है और कुछ दिनों के बाद ये बंद हो जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था कि इंटरनेट का जो मजाक है वो कुछ हफ्तों में दिल्ली की सड़कों पर स्टूडेंट का एक नई उम्मीद बनेगी। जून 2026 को अभिजीत दीपके हैं सीधा अमेरिका से इंडिया आए और दिल्ली की सड़कों पर पहला जंतर मंतर का प्रोटेस्ट शुरू किया। वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट वही प्रोटेस्ट जो कि नीट के लिए किया गया था, जो कि नीट की पेपर लीक होने के कारण किया गया था। पहले तो कुछ 100 ही लोग थे, पहले दिन तो कुछ 100 ही लोग थे, तो जो गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उनको क्या पता था कि ये जो 100 लोग हैं बाद में हज़ारों लोग में तब्दील होने वाले हैं। उनको क्या पता था कि लाठी चार्ज करने की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। उनको क्या पता था कि यही कुछ लोग इंटरनेशनल मीडिया को भी कवर अप कर लेंगे। ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था, उसी टाइम पे एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे रिस्पेक्टफुल इंसान की एंट्री होती है, जिसका नाम था सोनम वांगचुक। उसका कहना ये था कि जब तक गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाती और एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन नहीं करवाती, तब तक मैं हंगर स्ट्राइक पर रहूँगा। हंगर स्ट्राइक मतलब वो तब तक भूखे रहेंगे जब तक एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन ना कर दे, अपनी सीट से उठ ना जाए। तो उन्होंने 28 जून को स्ट्राइक स्टार्ट किया और ये स्ट्राइक चलती रही। वो खाना नहीं, दिन ब दिन उनकी तबीयत और ख़राब होने लगी। जैसे जैसे उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, वैसे वैसे लोगों के अंदर और हिम्मत बढ़ती गई और उनकी हिम्मत बढ़ती गई। उनका एक ही कहना था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए, उनको अपनी सीट से उनको अपनी जगह छोड़नी होगी, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से स्टूडेंट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से 20 से ज़्यादा स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी नीट की पेपर लीक होने की वजह से, और कहीं सारे माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया। वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, पेरेंट्स भी और जो टीचर्स थे, सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उस टाइम पे एक और चीज़ भी खुल गया, बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज थे वो भी इस प्रोटेस्ट में आने लग गए, क्योंकि अब उनको बीजेपी के खिलाफ सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया। तो बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज थी, वो स्टूडेंट के लिए डिमांड करने लगी कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटाएं और स्टूडेंट को इंसाफ मिले। लेकिन इसमें बात तो ये भी थी कि जो अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी को सिर्फ जो पेपर लीक था, नीट का पेपर लीक था, उसके ऊपर से प्रोटेस्ट करना था, बल्कि वो उस चीज़ को छोड़ छोड़ के दूसरी चीज़ के ऊपर भी पॉइंट डालने लगी कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और अपनी जो अपोजिशन जो पार्टी है, अपनी पार्टी की बढ़ाई भी करने लगे और लोगों को अपनी पार्टी में जोड़ने की कोशिश भी करने लगे। इन सबको देखने के बाद गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि हम रिवॉल्यूशन लाएंगे और जो गलती हमने की है हम उसको सुधारेंगे। ये चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो गए, हम बातचीत करेंगे इस चीज़ पे, ये तय किया गया था गवर्नमेंट ने। लेकिन अपोजिशन पार्टी का कुछ और ही कहना था। उनका सिर्फ ये कहना था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है उसको हटाया जाए अपनी जगह से। और एक तो जो अपोजिशन पार्टी है उनको एक मौका भी मिल गया बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, और उनका भी यही कहना था धर्मेंद्र प्रधान को अपनी पोजीशन छोड़नी चाहिए। पहले पहले इन सबको सिर्फ एक मजाक लिया गया, लेकिन ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट तक भी पहुंचने लगी, यानी कि और देश और कंट्रीज़ में भी ये सारी चीज़ें स्प्रेड होने लगी।
18 जुलाई 2026 ये दिन बहुत खास था। ये दिन ऐसा था कि जिस दिन लोगों के अंदर और ज़्यादा हिम्मत आने वाली थी। जो गवर्नमेंट थी उनको ऐसा लगा कि अगर सोनम वांगचुक अपना हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ेगा तो मर भी सकता है, और ये इल्ज़ाम गवर्नमेंट के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालेगा। इस चीज़ से लोगों के अंदर और हिम्मत आ जाएगी और शायद जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाएगा। ये डर था गवर्नमेंट को, और इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पुलिस एजेंट भेजे थे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तो जो पुलिस वाले थे वो सिविल ड्रेस में आए ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि पुलिस वाले यहाँ पे आए हैं, और जब लोगों का ध्यान नहीं था तब पुलिस वालों ने उसको ज़बरदस्ती ले गए। पुलिस वालों का तो कहना ये था कि उसको इसीलिए लिया गया क्योंकि इमरजेंसी थी, उसको उसकी हालत ख़राब थी, इस वजह से उसको लिया गया। लेकिन लोगों ने क्या कहा, लोगों ने कहा कि उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया। इसके बाद प्रोटेस्ट और बढ़ने लगी, लोगों की हिम्मत और बढ़ने लगी, जिसके बाद जो अभिजीत दीपके हैं उसने भी हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। उसने भी कहा कि जब तक खाना नहीं खाऊंगा तब तक ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपनी पद ना छोड़ दें। 20 जुलाई 2026 स्टूडेंट की हिम्मत अब पहाड़ छूने वाली थी। इस दिन जो लाखों की स्टूडेंट और पेरेंट्स की जो सेना है, हम उनको सेना भी बोल सकते हैं, वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च पास करके जाने लगी। जिसके बाद जो पुलिस वाले थे उन्होंने वहाँ आगे की तरफ बैरिकेड लगा दिया ताकि कोई आ ना पाए। बैरिकेड लगाने से स्टूडेंट रुकने वाले कहाँ थे, लाखों की तादाद में स्टूडेंट चलने जाने लगे, हमला करने लगे, और वो भी अलग अलग तरीके से हमला करने लगे। उसके बारे में आपने देखा ही होगा, क्योंकि जो जेंजीज हैं जिनको लोगों ने कम समझा, उन्होंने दिखा दिया कि आखिरकार जेंजीज क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट रुकने को तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ, फिर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज भी शुरू कर दी, यानी लोगों को मारने लगे। बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी वीडियो आए कि 2-3 लोगों को पूरा सिर फट गया करके, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। टीयर गैस छोड़ा गया, और जैसे कि मैंने कहा कि लोगों को नुकसान भी बहुत हुआ, भगदड़ मच गई, बहुत सारे लोग इधर उधर भागने लगे। पर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, मतलब उन्होंने लाठी चार्ज किया, टीयर गैस छोड़ा, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, तो पुलिस वालों का क्या कहना था? उनका कहना था कि हम लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, जो हमें ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। पता है लोगों का कहना क्या था? लोगों का कहना यह था कि हमको फोर्स किया गया, हमको ज़बरदस्ती मारा गया, हमको इंजर्ड किया गया, हाँ, किसी को देखा नहीं गया, इसके चक्कर में बहुत सारे लोग घायल हो गए। पर इसी चीज़ से लोगों की जो जेंजीज है उनके अंदर और हिम्मत बढ़ी। उनकी हिम्मत अब अलग ही लेवल पे जा चुकी थी, और उनका जो प्रोटेस्ट करने का भी तरीका था वो अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये इंसिडेंट एक इंटरनेशनल हेडलाइन बन चुका था। अब मतलब ये बात अब सिर्फ छोटी नहीं थी, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुकी थी। तो गवर्नमेंट को भी ये पता चल रहा था कि हम किनके साथ उलझ रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ दिल्ली तक नहीं रह गई थी। दिल्ली के बाद सूरत, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ, केरला जैसे जगह में भी प्रोटेस्ट होने लगा। इनको छोड़ के फॉरेन कंट्री में लंदन, न्यूयॉर्क, दुबलिन जैसे जगह में लोग एकजुट होकर प्रोटेस्ट करने लगे। इंस्टाग्राम पे एक और बात भी फेमस होने लगी इसके बाद, कि मेलोनी ने मोदी जी को अनफॉलो कर दिया। ये भी बहुत अजीब बात है। मॉनसून सीजन चल रहा था। ऑपोजिशन पार्टी का एक ही कहना था कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन, यानी उसको रिजाइन लेना चाहिए, अपनी पद को छोड़ना चाहिए। और गवर्नमेंट का एक ही बात कहना था कि पहले हम बात करेंगे। और फिर ये मॉनसून सीजन चलने की वजह से भी कुछ दिन पार्लियामेंट बंद रहा, तो ये ठीक तरीके से बात नहीं हो पाई। लेकिन 23 जुलाई इस दिन बहुत बड़ा मोड़ था, और बहुत बड़ा दिन था स्टूडेंट के लिए। शायद यही दिन था जिसकी वजह से सत्ता पलटी। 23 जुलाई को गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की, और जो हुआ है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम उस पर काम करेंगे। आने वाले फ्यूचर में हम उस चीज़ को बदलेंगे, ये अथॉरिटी दी। कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट की मांग, जो डिमांड थी, उस कुछ डिमांड को मान लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी ये नीट का पेपर लीक हुआ है इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उठाते हैं। ये सारी बातें उन्होंने मान ली थी, और वो कहा कि जो भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को नुकसान अब कोई नहीं पहुंचाएगा, ना आर्मी ना पुलिस वाले कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उन्हें, अब कोई लाठी चार्ज नहीं होगा। ये भी इंश्योर किया गवर्नमेंट ने। और बात तो ये भी थी कि 23 जुलाई को एक पोस्ट भी आया मोदी जी का, पहला मोदी जी का पोस्ट आया था इंस्टाग्राम पे, और वो वही कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस मना रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ करके। उन्होंने पोस्ट में बहुत सारी बातें कही थी। पता है इस मामले में भी स्टूडेंट का एक ही बात थी
कि तब कहाँ थे जब हमारे स्टूडेंट लाठी चार्ज में मार खा रहे थे। जब हमको ज़रूरत थी तब जो मोदी हैं उनको डायरेक्टली हमसे डिस्कशन करना चाहिए था, स्टार्टिंग में ही उनको हमसे बात करनी चाहिए थी। ये भी स्टूडेंट ने कहा, पर जो भी हुआ लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उठाने के बाद 23 जुलाई के बाद 24 जुलाई सोनम वांगचुक का आखिरकार 26 दिन के बाद उनका हंगर स्ट्राइक खुल गया। यानी जो उन्होंने ना खाने का डिसीजन लिया था वो स्ट्राइक आखिरकार बंद हो गया, जिसके बाद उन्होंने खाना खाया। 24 जुलाई को उनका हंगर स्ट्राइक पूरी तरीके से उन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद जो सीजेपी का कहना था, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का मानना ये था कि हम लोग ने जो प्रोटेस्ट किया था वो ख़त्म, क्योंकि अब हम वो प्रोटेस्ट जीत चुके हैं। आखिरकार कई सालों के बाद जेनजी ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं। आज की जो जनरेशन है उन्होंने बता दिया कि हम लोग कम नहीं हैं, हम लोग चाहे तो पार्लियामेंट को बदल भी सकते हैं, हम लोग चाहे तो जो मिनिस्टर है उसको भी उठा सकते हैं। बस उसी के कुछ अगले दिन, उसी के कुछ दिनों के बाद 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जो पोस्ट है, अपनी जो जगह है वो छोड़ दी। यानी उसने एजुकेशन मिनिस्टर से रिज़ाइन ले लिया। आखिरकार जो जेनजी चाहते थे वो हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन ले लिया। पर इसमें बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचा, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सहा। पर इसी बीच जो जेनजीज थे उन्होंने अपनी तरीके से प्रोटेस्ट किया, बहुत कई प्रकार से प्रोटेस्ट किया उन्होंने। इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स गए जो सोशल मीडिया पे रहने वाले जो जेनजीज हैं, जिनको कहा गया कि ये जो जनरेशन है वो बहुत बेवकूफ़ जनरेशन है, उन्होंने ये दिखा दिया कि आखिरकार वो क्या कर सकते हैं। आखिरकार वो पार्लियामेंट को भी बदल सकते हैं, वो डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन को बदल सकते हैं, तो गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन लेना ही पड़ेगा। चीज़ जेनजीज को चाहिए था, जो चीज़ स्टूडेंट के चाहिए था वो चीज़ मिल गया। एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, नया एजुकेशन मिनिस्टर आया जिसका नाम था प्रहलाद जोशी। अब जो प्रहलाद जोशी है वो क्या करेगा वो तो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि अगर इसके क्रिमिनल केस की बात करें तो शायद अभी के टाइम पे नहीं है। और अब देखते हैं कि प्रहलाद जोशी एजुकेशन मिनिस्टर है और वो आगे जाके किस तरीके से एजुकेशन को संभालता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बात ये नहीं थी कि जेनजीज के साथ एक तरीके से लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ गलत हुआ, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया ना, उसी के कुछ समय बाद मोदी को आवाज़ उठाना चाहिए था, मोदी को देखना चाहिए था, एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए था। लाखों के स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी ध्यान देना चाहिए था। अगर वो पहले ही समय पे आ जाते और उनको जवाब दे देते तो शायद आज जो हुआ है वो नहीं होता। शायद सोनम वांगचुक को हंगर स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शायद अभिजीत दीपके को भी आवाज़ उठाने नहीं पड़ता, ना ही हंगर स्ट्राइक करना पड़ता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुआ कि जो सीजेपी था, सीजेपी की जो पोजीशन थी वो बहुत ऊपर तक चली गई और उनके जो फॉलोअर्स थे वो एक ही बार में 27 मिलियन तक पहुंच गए। फॉलोवर देखोगे ना, आज उनके 27 मिलियन है। और शायद सीजेपी बहुत अभी के टाइम पे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद है। बीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने स्टूडेंट की मदद करके एक इतिहास रच दिया और लोगों को ये बात पता चली कि आखिरकार जेनजी भी अगर अपना एक कदम उठाए और अगर प्रोटेस्ट करने पे आ जाए तो सच में सब कुछ बदल सकते हैं। इन रियलिटी इस चीज़ में सच में एक जस्टिस तो मिला। जो इंसान मरे, जो इंसान ने अपनी जान दी, जो इंसान ने अपने बच्चों को खोया, उन इंसान को इंसाफ भी मिल गया। लेकिन एक बात तो सोचने की है कि आखिरकार जो पेपर लीक करने वाला था वो कौन था, लीक हुआ कैसे पेपर? क्या आपको ये नहीं लगता कि कोई अंदर का ही आदमी है जो पेपर लीक करेगा? क्या आपको यही नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान ही है वो कारण जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ? क्या पता उसी ने लीक किया हो। अगर वो ये नहीं करता तो शायद आज वो जो बच्चे मरने चाहिए थे वो नहीं मरे। शायद कहीं पे ये सही हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर बदला, उसके बाद अभी जो एजुकेशन नया मिनिस्टर आया हुआ है प्रहलाद जोशी, शायद वो एजुकेशन सिस्टम को आगे जाके अच्छे से आगे बढ़ाएगा। देखिए, जो भी पार्टी बनती है उस पार्टी में करप्शन होता ही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी होगी। जो नया पार्टी बनता है उसमें कोई ना कोई इंसान करप्शन करता ही है। अब जैसे कि हम बात करें, हमारे इंडिया में एक और चीज़ है, अगला वीडियो शायद मेरा उसी के ऊपर आने वाला है, बजरंग दल। उस पार्टी में अब इतना करप्शन बढ़ चुका है जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये ज़रूर मान लीजिए कि जो जेनजी है, जेनजी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं।